नमस्ते फ्रेंड्स, मैं संध्या जैन फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का वीडियो है, चलिए आप लोग ही गेस करिए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं ये कामना करती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। नटखट कान्हा आए द्वार, लेकर अपनी बांसुरी साथ, मोर मुकुट सर पर है सोहे, और सोहे आँखों में काजल की धार। लोगों की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने जन्माष्टमी का पावन दिन है आया। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया था। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और तब से इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से रंग जाता है। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू धर्म के परंपरा को दर्शाता है और भारत से दूर अन्य देशों में बसे भारतीय भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे, कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर कई चमत्कार दिखाए। जन्माष्टमी का उत्सव हर साल भक्त जन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण भगवान त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण भगवान की असीम कृपा पाने के लिए हर साल लोग जन्माष्टमी के व्रत को रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर खूब सजाया जाता है और विशिष्ट रूप से इस्कॉन मंदिरों पर तो सजावटें बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। और कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी को भी बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। दही हांडी का इतिहास भी बहुत सुंदर है। बालपन में कान्हा जी बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्हैया को माखन और दही बहुत प्रिय था। उनको माखन इतना अधिक प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थी, लेकिन बाल गोपाल अपनी सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी हुई मटकी से माखन चोरी कर लेते थे। कृष्ण भगवान के इन्हीं शरारतों को याद दिलाने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई में टांग दिया जाता है
लड़के नाचते हैं, गाते हैं, पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं और इसे दही अंडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाकर मटकी तोड़ता है उसे गोविंदा कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अनेक मंदिरों या स्थानों पर श्री कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित झांकियाँ बनाई जाती है और झांकियाँ निकाली जाती हैं और उन झांकियों को देखने के लिए दूर दूर से कई लोग आते हैं। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनते हैं और राम धुन भी लगाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो चारों ओर प्रकाश फैल गया था। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लीला दिखाया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बहुत बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव वापिस कारागार पहुँचे तो अपने आप उनके बेड़ियाँ लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वह सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदार ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटका तब कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तूने मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की और यहीं से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।